गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर साल 1869 यानी कि 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी ने हमें सत्य, अहिंसा और सद्भाव से जीना सिखाया है। तो गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज कुछ नया सीखना। लेट्स लर्न। सबसे पहले जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है ये अपने काम के ऊपर ज़रूर लिखेंगे, यानी कि आज की दिनांक जो कि है 2 अक्टूबर यानी कि 10 2020। कक्षा व भाग कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट नंबर 77। बच्चे का नाम, अध्यापक/अध्यापिका टीचर का नाम। आज की वर्कशीट का नाम है सीधी और घुमावदार रेखाओं की दुनिया। तो चलते हैं इन रेखाओं की दुनिया में। बच्चों इन रेखाओं की दुनिया में हम जाएंगे अल्फ़ाबेट से, यानी कि अंग्रेज़ी के अक्षरों से। तो चलिए मेरे साथ एक बार ये अंग्रेज़ी के अक्षरों को दोहराते हैं। ABCDEFG HIJKLMNOP LMNOPQRST UVWXYZ। तो बच्चों दोहराया ना आपने इन अल्फ़ाबेट्स को। तो चलिए अब चलते हैं इन रेखाओं की दुनिया में। सबसे पहले ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनमें कुछ एक जैसी बात है। जैसे कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जिनमें सिर्फ सीधी रेखाएं आती हैं और कुछ हैं जिनमें घुमावदार रेखाएं आती हैं और कुछ में सीधी और घुमावदार दोनों तरह की रेखाएं आती हैं। जैसे कि ए है, इसमें देखो सिर्फ सीधी रेखाएं हैं। और जब हम सी को बनाते हैं तो देखो हम किस तरह अपनी पेंसिल को घुमाकर लिखते हैं सी। और बी में देखो सीधी रेखा भी है और जब हम ये बनाते हैं तो ये घुमाते हैं तो घुमावदार रेखा भी है। तो बी में दोनों है, सीधी भी और घुमावदार भी। चलिए बाकी अक्षरों में भी पता लगाते हैं कि किसमें सीधी और घुमावदार रेखाएं हैं। है ना इतनी मज़ेदार बात। तो बच्चों सबसे पहले अभी हमने पता लगाना है कि किसमें सीधी रेखाएं हैं, किनमें घुमावदार और किनमें हैं दोनों तरह की रेखाएं। तो हमने ए में पता लगाया था कि सीधी रेखाएं ही हैं, तो हम उसको लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद बी में क्या थी, दोनों तरह की रेखाएं, और सी में सिर्फ घुमावदार। अब सी के बाद क्या आता है, डी। डी में देखो ये सीधी रेखा है और ये ऐसे घुमावदार। तो इसमें दोनों तरह की रेखाएं हैं, तो हम इसमें लिख देंगे दोनों तरह की रेखाओं में, इस उत्तर में लिख देंगे। डी के बाद है ई, सीधी रेखा, ये भी सीधी, ये भी, यानी कि सीधी रेखाएं हैं, तो हम इसको सीधी रेखाओं वाले में लिख देंगे। उसके बाद है एफ। एफ में भी सीधी रेखाएं हैं, तो हम उसको लिख देंगे। उसके एफ के बाद है जी। जी में देखो ऐसे घुमावदार रेखा है, फिर लेकिन हमने ऐसे सीधी रेखा बनाई, तो यानी कि इसमें घुमावदार और सीधी दोनों तरह की रेखाएं हैं, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया। जी के बाद आता है एच। एच में देखो सीधी रेखा, ये भी सीधी रेखा, ये भी सीधी रेखा, तो एच को हम सीधी रेखाओं में लिखेंगे। एच के बाद है आई। आई में भी सीधी रेखा ही है, तो हम इसको सीधी रेखा में लिख देंगे। उसके बाद जे। जे में देखो सीधी रेखा, फिर इस तरह घुमावदार रेखा, तो यानी कि इसमें दोनों तरह की रेखाएं हैं, तो हम इसको कहाँ लिख देंगे, दोनों तरह की रेखाओं वाले में। हमने ये लिख दिया। जे के बाद आता है के, सीधी रेखाएं। उसके बाद के बाद आता है एल। इसमें भी सीधी रेखाएं हैं, जो हमने लिख दिया एम। एम में भी सीधी रेखा है, कोई घुमावदार रेखा नहीं है। उसके बाद एन। एन में भी सीधी रेखाएं ही हैं। अब आता है ओ। ओ में देखो घुमावदार रेखा है, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, इसमें घुमावदार रेखाओं में। ओ के बाद है पी। पी में देखो सीधी रेखा
और ये ऐसे घुमावदार रेखा, तो उसमें दोनों तरह की रेखाएं हैं, तो हम इसको इस उत्तर में लिख देंगे। उसके बाद है क्यू, ये देखो घुमावदार रेखा और फिर सीधी रेखा, तो इसमें भी दोनों तरह की रेखाएं हैं, तो हम इसको भी क्यू में इसको लिख देंगे। फिर है आर, आर में देखो सीधी रेखा, फिर घुमावदार, फिर दोबारा सीधी, तो इसमें भी दोनों तरह की रेखाएं हैं, लिख दिया। फिर है एस, एस में देखो सिर्फ घुमावदार रेखा है, तो हम उसको यहाँ लिखेंगे। एस के बाद है टी, सीधी रेखा। फिर है यू, यू में देखो घुमावदार रेखा। फिर है वी, देखो वी सीधी रेखा है इसमें भी। डब्ल्यू, इसमें भी। एक्स, वाई, वाई में भी बिल्कुल सीधी रेखा है, कोई घुमावदार रेखा नहीं है। और ये जी यानी कि जेड, इसमें भी सीधी रेखाएं हैं, तो हम इन सभी को यहीं लिख देंगे। वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। तो बच्चों आप भी इसी तरह इन अक्षरों को इनके उत्तर में लिख देंगे, सीधी रेखाएं, घुमावदार और दोनों तरह के में। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि इनको दूर दूर करके ही लिखें, क्योंकि एक साथ लिखने से तो वो शब्द बन जाएंगे। जैसे अगर मैं एक साथ लिख लूँ BALL बॉल, तो ये तो एक वर्ड बन जाएगा। एक साथ करने से तो एक साथ नहीं लिखना, थोड़ा गैप दे के लिखना है। आप बीच में कॉमा भी लगा सकते हो ताकि ये लगे कि अलग अलग है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह इन सबको लिखिए। अब बच्चों आपको अपने नाम से जुड़ा हुआ काम करना है। अब आप अपना नाम अंग्रेज़ी में लिखिए। जैसे ये कक्षा पहली और दूसरी के बच्चे करेंगे। इंग्लिश में मान लो मैं लिखती हूँ यहाँ पर परी, मैंने किसी बच्चे का नाम लिखा है परी। अब आपके नाम में कितने अक्षर सीधी रेखा के बने हैं? आप देखो इस परी में आपको अपना नाम लिखना है। मैं इधर एक उदाहरण ले रही हूँ। तो परी में कितने अक्षर हैं जो सिर्फ सीधी रेखाओं से हैं? देखो पी में तो दोनों हैं। ए में सिर्फ सीधी रेखाएं हैं, और आर में भी दोनों हैं, और आई। तो यानी कि सीधी रेखाएं कितने अक्षरों में है? 2 में। इधर मैं 2 लिख दूंगी। कैसी हैं जिनमें सिर्फ घुमावदार है? कोई नहीं। और कितने हैं जिनमें दोनों हैं? देखो पी में सीधी भी है, घुमावदार भी है, और इस आर में सीधी भी है, घुमावदार भी है, तो ये इधर 2। तो आप भी अपने नाम के ऐसे ही अक्षरों का पता लगा के लिखेंगे। उसके बाद बच्चों तीसरा अगला काम है, ये आप अपने परिवार के सदस्यों के नाम में देखना है। अपने माता का नाम इंग्लिश में लिखेंगे, फिर पिता का नाम इंग्लिश में, अपने भाई या बहन का नाम इंग्लिश में। अगर आपको इंग्लिश में स्पेलिंग में प्रॉब्लम है अपने टीचर से पूछ सकते हैं। कितने अक्षर सीधी रेखाओं से बने हैं, जिस तरह आपने अपने नाम में चेक किया है अपने भाई बहनों के नाम में भी चेक करेंगे। उसके बाद अगला है, सोनू सोच रही है कि उसके नाम में तो बस 4 ही अक्षर हैं। देखो ये सोनू ने अपना नाम लिखा है SONU, और कितने अक्षर हैं? 4 ही हैं। तो आपके नाम में कितने अक्षर हैं आप भी काउंट करके लिख देंगे। इसी तरह अब आप अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखेंगे इंग्लिश में, फिर उनके भी अक्षर काउंट करके लिखेंगे। अब आपको ये बताना है, जब आपने ये अक्षर काउंट करके यहाँ लिखे, मान लो किसी के नाम के आगे आए, आपके नाम में मान लो 5 अक्षर आए, आपकी मम्मी के नाम में 6, आपके पापा के नाम में 8 और आपके भाई के नाम में 7, तो किस में सबसे ज़्यादा अक्षर आए? पिता के नाम में। तो आप लिख देंगे कि मेरे पिता के नाम में ज़्यादा अक्षर आए हैं, 8 अक्षर आए हैं। और सबसे कम किस में आए हैं? मेरे नाम में। तो लिख देंगे मेरे नाम में सबसे कम अक्षर आए हैं, 5 अक्षर आए हैं। अब दोनों के बीच अक्षरों में कितना अंतर है? तो सबसे बड़ा वाला अक्षर नंबर कौन सा है? 8, और उससे छोटा है 5। तो हम इनको घटा देंगे, 8 5, यानी कि हम 8 लाइन डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसमें से ये 5 लाइन गिनेंगे, 1 2 3 4 5। कितनी लाइन बची? 3। तो अंतर कितना हुआ? 3। इसी तरह आप जब अपने माता पिता और इन सब का नाम लिखेंगे तो आप खुद से पता लगाएंगे ये चीज़। ये तो मैंने उदाहरण के लिए लिखी है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको आज का काम समझ आ गया होगा। आज का काम गतिविधि बेस्ड है, तो ये ज़रूर करें और अच्छे से मन लगा के काम करें। कोई भी समस्या हो अपने टीचर से ज़रूर पूछें। स्टे हेल्दी बच्चों, टेक केयर, गुड बाय।